नमस्कार, हमारे चैनल फ्री जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई हूं, जो आप लोगों की आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आपने इन प्रश्नों को शुरू से अंत तक देख लिया तो आपकी आगामी परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आइए हम अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। हमारा अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हमारा अगला सवाल है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो उत्तर हमारा है राष्ट्रपति होता है। क्या कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला सवाल है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था। किसने कहा था? रामप्रसाद बिस्मिल ने। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर नोट करिए, अक्सर ये परीक्षाओं में ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो हमारा अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई पड़ता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, इसलिए जब सूर्य निकलता है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो चलिए हमारा अगला सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। किस बीमारी के उपचार में? मधुमेह के। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम राज्य का। असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न हो जाता है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो हमारा उत्तर है कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। किस देश में हुआ था? चीन देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। अगला सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो हमारा उत्तर है रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से। अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो उत्तर हमारा है पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। हमारा अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो हमारा उत्तर है पंजाब राज्य के। किस राज्य के? पंजाब राज्य के। अगला प्रश्न है हमारा, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार
जॉन लोगी वेयर ने किया था। किसने किया था? जॉन लोगी वेयर ने किया था। हमारा अगला सवाल है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है हमारा, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। किसकी सहायता से? गलफड़ों के। हमारा अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। कब हुआ? 1919 में अमृतसर में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, सर्वप्रथम हाइड्रोजन बम का निर्माण कब किया गया? सर्वप्रथम हाइड्रोजन बम का निर्माण कब किया गया था? तो हमारा उत्तर हो जाता है 1952 में। सर्वप्रथम हाइड्रोजन बम का निर्माण 1952 में किया गया। अगला प्रश्न है, रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक कौन थे? इसका उत्तर है अल्बर्ट टेलर। रडार के आविष्कारक अल्बर्ट टेलर थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा उत्तर है अप्सरा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अप्सरा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर है टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, सर्वाधिक वेधन क्षमता वाला किरण है? कौन सा किरण है? सर्वाधिक वेधन क्षमता वाला किरण कौन सा है? तो हमारा उत्तर है गामा किरण। कौन सा? गामा किरण। अगला प्रश्न हो जाता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। अगला सवाल है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाता है शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं। अगला सवाल है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हमारा उत्तर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे गर्म और चमकीला होता है। अगला सवाल है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाता है अभिनव तारा को। किसे कहा जाता है? अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहा जाता है। अगला सवाल है, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो हमारा उत्तर है क्षोभ मंडल में होती हैं। और वायुमंडल की सबसे निचली परत भी क्षोभ मंडल है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है? तो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। अगला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। अगला सवाल है हमारी आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो हमारी आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह चारवेस्टा है। कौन सा ग्रह? चारवेस्टा। अगला सवाल, वह कौन सा ग्रह जहां सूरज पश्चिम में उगता है? वह ग्रह जहां सूरज पश्चिम में उगता है। तो इसका उत्तर है अरुण व शुक्र। अरुण और शुक्र जहां सूर्य पश्चिम में उगता है।
अगला सवाल है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो हमारा उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? तो राइट आंसर हो जाएगा पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा पर फेंका गया। कहाँ? हिरोशिमा पर। अगला प्रश्न है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डेसिबल शब्द ध्वनि से संबंधित है। किससे? ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी? तो हमारा उत्तर हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारा उत्तर है लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो हमारा उत्तर हो जाता है महबूब उल हक ने। किसने किया था? महबूब उल हक ने। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो हमारा राइट आंसर है 1948 में। 1948 में स्वीकृत हुआ था। अगला सवाल है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाता है इंसुलिन का आविष्कार एफ वॉटिंग ने किया था। किसने? एफ वॉटिंग ने किया था। अगला सवाल है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। अगला सवाल है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला सवाल है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो उत्तर है फफूंद से। फफूंद से पेनिसिलिन तैयार यानी प्राप्त की जाती है। अगला सवाल है हमारा, समाज सेवक की भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश चीन है। कौन है? चीन देश है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो हमारा उत्तर है सुप्रीम कोर्ट को। किसे? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। अगला सवाल है, गुब्बारों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा उत्तर है हाइड्रोजन गैस का। किस गैस का? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रगान के पूरा होने में कितना समय लगता है? क्या सवाल है? राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो उत्तर है राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये 2 बार प्रश्न हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा
किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया? दिल्ली चलो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया? तो हमारा उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला सवाल है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला सवाल है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा उत्तर हो जाता है राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल है। अगला सवाल है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो उत्तर हो जाता है पाणिनि ने। किसने की थी? पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। अगला प्रश्न है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हमारा उत्तर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो हमारा उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई को लौह पुरुष कहा जाता है। और भारत का विस्मारक भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला सवाल है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतिहास के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे बसा है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे बसा है? तो उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। क्या था? मृतकों का टीला था। अगला सवाल है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो उत्तर जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। अगला सवाल है, अगला सवाल हो जाता है, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो उत्तर हो जाता है चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। कौन सा बैंक? भारतीय स्टेट बैंक है। अगला सवाल है, 5 नदियों का नगर किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाता है 5 नदियों का नगर पंजाब राज्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंजाब को 5 नदियों का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो उत्तर हो जाता है 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर हो जाता है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी
स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। अगला सवाल है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो हमारा उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के लेखक थे। और राष्ट्रगान के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? राष्ट्रगान के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो बनाई जाए महत्वपूर्ण प्रश्नों की तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।